नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए नई कहानी प्रस्तुत करती हूँ। नेहा और अजीत की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। अजीत ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अजीत, नेहा जल्दी मेरा टिफ़िन ले आओ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। नेहा सुबह सुबह दौड़ती हुई आई, अजीत को गले से लगा लिया। उसने अजीत को कमरे में कसकर गले से लगाया और वह पूरी तरह से अभिभूत हो गई। अजीत, क्या कर रही हो? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाहर माँ पिताजी बैठे हैं, तुमने दरवाज़ा भी ठीक से नहीं लगाया। अजीत थोड़ा गुस्से में आ गया और नेहा अजीत से अलग हुई और वहाँ से जाने लगी। अजीत, अरे अब क्या हुआ? क्यों जा रही हो? क्या हुआ है, बताओ ना। नेहा ने बोला, रहने दो, और वह एक बच्चे की तरह रोने लगी और वहाँ से चली गई। नेहा वहाँ से जा रही थी तो तुरंत अजीत ने दरवाज़ा लगा दिया और उसको अपने पास खींच लिया। उसे पता था अभी वह क्रोधित है तो 8 दिन तक मुझसे बात नहीं करेगी। नेहा बोली, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तुम कभी रोमांटिक नहीं हो सकते क्या? अजीत बोला, अच्छा बताओ कैसे रोमांटिक हुआ जाता है। नेहा बोली, ये सब सिखाया नहीं जाता है, ये बीच में होता है। मैंने शादी के बाद से देखा है, तुम बहुत शांत और अनुशासित हो। तुम इतना अनुशासित हो, शांत कैसे हो? और वह बाहर जाने लगी। जैसे ही नेहा बाहर गई तो पिताजी बाहर बैठे थे और उसने अपना चेहरा ढक लिया और उसकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। अजीत रसोई घर में आया और नेहा को बहुत प्यार से गले लगाया और बोला, मेरी बीवी, बताओ ना क्या हुआ है, तुम इतना जल्दी क्यों आ गई, गुस्सा क्यों कर रही हो? नेहा ने बोला, छोड़ो, हो गया, मुझे जाने दो, तुम्हें तो याद भी नहीं कि आज क्या है। अजीत ने चिढ़ाने के लिए ऐसे पूछ लिया, क्या है, और फिर से गले लगाया और उसकी छाती पर अपनी नाक रगड़ रही थी और रो रही थी। मैं तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था ना, तुम अचानक आ गई तो मैं असमंजस में पड़ गया। वह अपने माता पिता के सामने बहुत शांत रहता था, वह इतना हंगामा पसंद नहीं करता था। नेहा नाश्ता परोस रही थी और गैस पर दूध उबल रहा था। उसकी सास ने आवाज़ लगाई, नेहा नाश्ता दो जल्दी। और उसने अजीत को धक्का देकर बोला, हटो यहाँ से, मुझे बाहर जाने दो। और वह नाश्ता लेकर चली गई। डाइनिंग टेबल पर बैठी सास ये सब कुछ देख रही थी। उसे थोड़ा ये सब मुश्किल सा लग रहा था। अजीत ने पूछा, क्या हुआ है ना, बताओ ना। नेहा ने कहा, क्या तुम्हें पता है आज प्यार करने वालों का दिन है, शुरू हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे गले मिलने आई थी। अजीत ने सर पर हाथ रख लिया और बोला, मुझे तो याद ही नहीं रहता, सॉरी। और वह अपना टिफ़िन उठाए बिना ही घर से चला गया। वह जैसे ही घर से बाहर गया उसने नेहा को फ़ोन लगाया। उसने कहा, नेहा, मैं टिफ़िन भूल गया हूँ। सास बोली, नेहा जाओ, अजीत को टिफ़िन दे आओ। और वह शायद टिफ़िन भूल गया है, वह तुम्हें बुला रहा है। वह सीढ़ियों से जाने की बजाय नेहा के साथ लिफ्ट में गया और जैसे ही लिफ्ट चली उसने नेहा को ज़ोर से गले लगा लिया और बोला, हैप्पी हग डे। उसने कहा, सॉरी, मुझे याद नहीं था। अजीत ने नेहा का माथा चूमा और उस बिना शर्माए नेहा को गले लगा लिया। नेहा बहुत खुश हो गई। तो दोस्तों, हमेशा हमें ये प्यार के छोटे छोटे पल जीने चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी खुशनुमा बनी रहे और हमारा प्यार भी बना रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।